जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई बेहतर वीडियो में। तो साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 एक्ट के बारे में। यानी इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 है क्या, और इसके तहत आप लोगों को क्या क्या राहत मिलने वाली है। एसआईआर प्रक्रिया भी इससे जुड़ी हुई है। और अगर आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट नहीं दिखाने हैं, कौन कौन से दिखाने हैं, वो जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो पर आपको अंत तक बने रहना होगा। और साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जो भी नई अपडेट आती है आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से ही दी जाती है। तो बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी जानकारी आपको बताते हैं एक नई अपडेट के साथ। साथियों, बात करें जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 यानी सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण आदेश आया है आपकी नागरिकता को लेकर के। यानी कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक राहत भरा फैसला सुनाया है, जिसमें कुछ श्रेणी के लोगों को जन्म प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता नहीं बताई गई है। यह विशेष रूप से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसआईआर की प्रक्रिया जो कि पूरे देश में इस समय चल रही है, उसमें आम जनता के लिए बड़ी राहत, बड़ी खबर लेकर आया है। खासकर उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों में जो अभियान चल रहा है, 1987 से पहले जन्मे व्यक्तियों को नागरिकता साबित करने के लिए अब कोई भी अनिवार्य दस्तावेज नहीं देना होगा। क्योंकि अगर आपकी उम्र 40 वर्ष से अधिक हो चुकी है और जन्म भी आपका 1987 से पहले हुआ है, तो आपको नागरिकता साबित करने के लिए अब किसी प्रकार का कोई भी अनिवार्य दस्तावेज नहीं देना होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 1987 से पहले जन्मे व्यक्तियों के लिए क्या नए नियम आए हैं। तो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 स्पष्ट रूप से कहता है कि भारत में 1987 से पहले जन्म लेने वाले व्यक्ति, जितने भी सभी व्यक्ति हैं, वो स्वतः भारतीय नागरिक माने जाते हैं। इन लोगों को एसआईआर या किसी अन्य सत्यापन में अपनी नागरिकता प्रमाण के रूप में कोई भी दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं है, चाहे फिर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल हो या फिर ना हो। ये सबसे बड़ी राहत है आप सभी लोगों के लिए। यदि उनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, मैट्रिक सर्टिफिकेट या फिर 8वीं का प्रमाण पत्र, कोई भी एक दस्तावेज उपलब्ध है, तो उसे स्वेच्छा से आप लोग दिखा सकते हैं, लेकिन यह अनिवार्य नहीं किया गया है। ठीक है। इन नियम का लाभ जो है वो उन परिवारों को ज़्यादा मिलेगा जहां पर माता पिता 1987 से पहले जन्मे हैं। यानी उन लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है जिनके माता पिता का जन्म 1987 से पहले हुआ है। ऐसे मामलों में बच्चों को स्वयं के दस्तावेज नहीं देने पड़ेंगे। माता पिता के द्वारा जारी किया गया कोई एक प्रमाण पत्र, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, वोटर आईडी या राशन कार्ड पर्याप्त रूप से आपका माना जाएगा। अगला पॉइंट है दूसरे राज्य में शादी करने वालों के लिए राहत। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरे राज्य में जाके बस गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं और शादी कर ली है, तो उनके लिए क्या राहत है, वीडियो में मैंने स्पष्ट बताया है और फिर से आपको रिपीट कर दे रहे हैं। यदि 1987 से पहले आपके जन्म में माता पिता का जन्म हुआ है, तो बच्चे दूसरे राज्य में शादी भी कर चुके हैं, तो उन्हें एसआईआर में घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। माता पिता का कोई भी एक दस्तावेज ही काफ़ी होगा उन बच्चों की नागरिकता को सत्यापित करने के लिए। उदाहरण के रूप में अगर बात करें, एग्जाम्पल समझें, तो पिता के द्वारा ब्लॉक स्तर से जारी राशन कार्ड या पैन कार्ड भेज देने से बच्चे का वेरिफिकेशन हो जाएगा। यह उन लोगों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है जो मूल राज्य से अपने बाहर रहते हैं। अब बात करते हैं 1987 से 2004 तक के जन्मे व्यक्तियों के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे उनको महत्वपूर्ण। ठीक है। तो 1987 के बाद यानी कि 3 दिसंबर 2004 तक जन्मे लोगों को नागरिकता साबित करने के लिए पहले माता पिता को कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद स्वयं का दस्तावेज भी आप लोग लगा सकते हैं अपनी स्वेच्छा से। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, जो सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश आया है उसके अनुसार, जन्म प्रमाण पत्र ना होने पर 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, 7वीं या 8वीं का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जिसको आप लोग टीसी कहते हैं, या 5वीं का प्रमाण पत्र भी मान्य होगा। पुराना भारतीय पासपोर्ट भी स्वीकार्य है। अगर आपका पुराना नहीं है, नया बना हुआ है, तो वो भी मान्य होगा। अब अगला पॉइंट है 2004 के बाद जन्मे बच्चों की नागरिकता। तो जिनका जन्म 2004 के बाद हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए नियम काफ़ी कड़े हैं। उन्हें जन्म प्रमाण पत्र या समकक्ष दस्तावेज अनिवार्य रूप से दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है। वीडियो में इस टॉपिक पर मैंने विस्तार से चर्चा तो नहीं करी है, लेकिन अधिनियम 1955 के अनुसार ऐसे मामलों में माता पिता दोनों की नागरिकता साबित करनी पड़ सकती है आप लोगों को। इसलिए एसआईआर प्रक्रिया में ये दस्तावेज जांच के केंद्र विशेष रूप से रहने वाले हैं। क्योंकि अगर हम 2004 के बाद हुआ है, तो सबसे पहले तो आपको माता और पिता दोनों की नागरिकता को साबित करना होगा। उसके बाद अपनी भी नागरिकता को साबित करना होगा। तो ये भी कड़ा है, आप लोगों के लिए काफ़ी कठिन हो सकता है, लेकिन अब जो नियम है वो तो आपको करना ही पड़ेगा। नागरिकता सत्यापन के सामान्य दस्तावेज, यानी जिनको नागरिकता साबित करनी है उनके लिए सामान्य दस्तावेज कौन कौन से निर्धारित किए गए हैं। भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए उम्र के आधार पर विभिन्न दस्तावेज मान्य किए गए हैं।
अगर आपका जन्म 1987 से पहले जन्म हुआ है तो पहली श्रेणी है, कोई अनिवार्य दस्तावेज नहीं, स्वैच्छिक रूप से आधार वोटर आईडी आप लोग दिखा सकते हैं। दूसरी श्रेणी है 1987 से 2004 के बीच में जिनका जन्म हुआ है, उनके माता पिता का दस्तावेज प्लस जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट भी चाहिए होगा। अगली श्रेणी है 2004 के बाद जिनका जन्म हुआ है तो उनको जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से दिखाना ही है, माता पिता का प्रमाण भी सहायक रूप में आपको देना होगा। वोटर आईडी, राशन कार्ड, पैन कार्ड नागरिकता का पूर्ण प्रमाण नहीं है लेकिन आपकी सहायक भूमिका निभाते हैं। एनआरसी हो चाहे एनपीआर हो, सिटीजन में अंतर समझना भी बेहद ज़रूरी है। एनआरसी आपकी स्थायी नागरिकता की सूची है, जबकि एसआईआर अस्थायी सत्यापन के रूप में मान्य होता है। मुख्य बात करते हैं जो वीडियो का टॉपिक है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश और उसका महत्व क्या है। यानी यह आदेश आम जनता को दस्तावेजों की भाग दौड़ से मुक्ति देता है। आपको कहीं इधर उधर दौड़ना नहीं है अपने दस्तावेजों का वेरिफिकेशन या फिर नया फिर से बनवाने के लिए। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म प्रमाण पत्र की कमी को दूर करता है। अधिनियम 1955 ये जो एक्ट है 1955 पहले से ही 1987 से पूर्व जन्मों की नागरिकता को प्रदान करता था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्पष्ट कह दिया है। सरकार यानी पीएम मोदी सरकार के नियमों के अनुरूप एसआईआर 2025 में ये दिशा निर्देश लागू होंगे। सभी को शांत रहने और केवल आवश्यक दस्तावेज रखने की सलाह दी जाती है। किसी प्रकार की आपको हड़बड़ी नहीं करनी, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी। ठीक है, बिल्कुल धैर्य बना के रखना है। एसआईआर अभियान के दौरान जो भी आपसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं उसको आपको दिखाना है और सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना है। तो यही पूरी नई अपडेट थी, जानकारी मैंने आपको बता दी है कि कौन से ऐसे दस्तावेज है जो कि आपको अनिवार्य रूप से चाहिए होंगे। और अगर आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है, आपकी उम्र 40 वर्ष से अधिक हो चुकी है, तो आपको दस्तावेज दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है नागरिकता साबित करने के लिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही उसको अपने जानने वाले सगे संबंधी साथियों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वे लोग भी इस सब चीज़ों को जान सके, अनजान ना रहें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।